हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जी। तो जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जी है। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि एंजल प्रेजेंस यहाँ पे बहुत है। एंजल प्रेजेंस में महसूस भी कर रही हूँ और यहाँ पे कार्ड भी आ चुके हैं। यहाँ पे है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो आपकी जो है थर्ड आई जो है ओपन है। यहाँ पे है बॉटम एनर्जी में इमीडिएट आया है कार्ड सन का कार्ड। तो सोलर प्लेक्सिस आपका एक्टिवेट है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, थर्ड आई ओपन है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है सन है, तो नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको जो है सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है। आप सन के साथ मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आपको जाना पसंद है। सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिवेट है ये, या फिर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर चीज़ में जेमिनी राशि वालों के लिए सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंट्यूशन को आप सुन रहे हो, आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे 100% लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर भी आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है ना कि जेमिनी राशि वालों में से मैक्सिमम लोग जो है अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं। आप इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो मैनिफेस्ट करते हो और उसके ऊपर आप इतना स्ट्रांगली, मतलब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप इसके बारे में जानते हो और आपकी जो है मैनिफेस्टेशन आने वाले दिनों में पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप जो है ना चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कैरिंग कनेक्शन आए, आपको कोई अनकंडीशनल लव करे, आप एक पार्टनर चाहते हो और वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके आने वाले दिनों में। यहाँ पे जो ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे द थिंकिंग वुमन का कार्ड आया हुआ है केयरिंग कनेक्शन के इमीडिएट बाद में। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है बहुत मतलब हाईली एजुकेटेड इंसान मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आपका मतलब ये इंसान जो है कोई मतलब बहुत बड़े ओहदे पे मुझे लगता है कि होगा। यहाँ पे जो मुझे पॉलिटिशियन वगैरह भी हो सकता है ये इंसान, क्योंकि सन का कार्ड है। कहाँ जहाँ पे भी है नेम फेम इसके पास बहुत है, ये मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके दिखाई दे रहा है। और आप चाहते हो इस इंसान को, आपको पता है कि ये इंसान कौन है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे तो बहुत बड़े ओहदे पे ये है जहाँ पे बुक्स की इनको ज़रूरत पड़ती है। ये एडवोकेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये जज भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो बुक्स इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडवोकेट की वाइब्स तो मुझे बहुत यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, उसके नीचे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप में ना बहुत पेशेंस है, आप बहुत पेशेंटली आपकी जो सिचुएशन है वो हैंडल कर रहे हो। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे आप फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप में पेशेंस है। और यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि पेशेंस रखो और मैनिफेस्टेशन चालू रखो, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है ना बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेशेंस है, यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है और इमीडिएटली यहाँ पे जो है एनर्जी आ गई है वुमन होल्डिंग कॉइन। तो आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक
इमोशनल भी आपको फुलफिलमेंट मिल रही है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति जो है वहाँ से भी आपको फाइनेंसेस मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं से तो फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, या फिर आपके फाइनेंस रिगार्डिंग कोई काम होंगे तो वो बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। आप जो हो ना कि आप, मुझे लगता है कि मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करते हो, आप किसी चीज़ में हारने वाले इंसानों में से नहीं हो जेमिनी राशि। मुझे लगता है कि आप जो भी सिचुएशन है वहाँ पे फाइट करके अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी आप में है। आप, मुझे लग रहा है कि आप आने वाले दिनों में अपने आप को जो है प्रूव करोगे, आपकी जो कीमत है लोगों को दिखाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको जो है कैंडल्स के साथ वगैरह स्पेल्स वगैरह करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत तरक्की देगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 13, 14 इस तरह के नंबर्स, 15, 16, 14, 15 या फिर 47, 47, 48 इस तरह के नंबर जो है ना आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1, 4, 5, 7, 6 एंड 7 एंड 8 ये जो है इम्पोर्टेंट डेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 रिपीट हो गई है तो 4, 4, 4, 4, 4, 4 आपको दिखता होगा। राहु का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राहु केतु का कोई ये आपके बर्थ चार्ट में होगा तो थोड़ा सा उसको स्टडी कर लीजिए। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, केतु की रेमेडीज़ कीजिए। सिंपल सिंपल रेमेडीज़ मैं बताती हूँ। राहु की रेमेडी है तो अगर चींटियों को आप कुछ बिस्किट डालते हो या क्रश करके, या फिर आटा और शक्कर डालते हो तो भी राहु का ये बैड जो इफ़ेक्ट है वो कम होता है। केतु का अगर ये है तो आप केतु के लिए कबूतर को दाना डाल सकते हो। सिंपल सिंपल रेमेडीज़ अपनाइए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो आपके पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को आपने देखा है और आपने सहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या है करियर के लिए। कार्ड दीजिए यूनिवर्स, करियर के लिए कार्ड दीजिए। 4 कार्ड करियर के लिए। फाइनेंसिस, लव लाइफ, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम में है मून, द फूल एंड 6 ऑफ कप्स। तो करियर के रिगार्डिंग में अगर बात करूँ तो करियर में ना आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जो जहाँ पे भी हो, आप स्टडीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत मेहनत कर रहे हो, या जॉब में आप मेहनत कर रहे हो, या फिर आपके बिजनेस अगर है तो वहाँ पे भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो।
वहाँ पे जो है मार्च के फर्स्ट वीक में भी आपकी मेहनत चालू है, आप आपका 100% दे रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मार्च के सेकंड वीक में जो है आपकी एनर्जी वैसे स्टेबल ही रहेगी, आप मुझे वैसे ही काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, स्टेबल एनर्जी में, ग्राउंडेड एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी मतलब आपकी जो करियर में जो है ना वो ग्रोथ जरा स्लो मुझे दिखाई दे रही है। आपका करियर एकदम फास्ट नहीं जा रहा है, लेकिन स्लो बट स्टेडी विन द रेस जो बोलते हैं ना, इस तरह का आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन होने वाला है। आपकी ज़िंदगी जो यहाँ पे जो है ना, आप जो ग्राउंडेड हो, आपने जो काम कर रहे हो ना, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो, और आपके काम में जो है आप मतलब चाहते हो कि आपके काम में कोई खामी ना रहे या कमी ना रहे, ये आप चाहते हो। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपने अपना ली है, और आपको मालूम है कि जब ये इस तरह से आप काम करोगे अपने मतलब स्टडीज़ में हो, या फिर आप जॉब में हो, या फिर आपके बिजनेस में, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ये आपको पता है। आपको सक्सेस वहीं से मिलेगा, ये आपकी मतलब आपका आपको आपने फिक्स कर लिया है, और आपको ये जानते हो कि जहाँ पे परफेक्शन है वहाँ पे आपको कोई हिला नहीं पाएगा। तो ये चीज़ आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मार्च के थर्ड वीक में ना आपको कोई अपॉर्चुनिटी करियर रिगार्डिंग आ रही है, कोई एक इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और वो आप अपॉर्चुनिटी को आप ले रहे हो, आप उसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ तो आप सोच विचार करोगे उस अपॉर्चुनिटी का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आपके करियर में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जस्टिस होने वाला है। कर्मा इसमें इन्वॉल्व है आपके करियर में। मुझे लगता है कि अगर आप हीलर वगैरह हो सकते हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, वाइब्स आ रही है, आप हीलर वगैरह हो तो ये भी आपके कर्मा ही है, उसकी वजह से आप हीलर बन गए हो। या फिर जो भी प्रोफेशन है आपका, वो आपकी कर्मा की वजह से ही है। आपने धक्के तो बहुत खाए हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपने, लेकिन आप जो है ना डटे रहे, आपने जो है अपने आप को ग्राउंडेड रखा है, और आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से जो है करियर में बहुत कुछ मिलने वाला है आपके अभी आने वाले दिनों में। यहाँ पे फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो है सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप मुझे लगता है कि बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो सब चीज़ों को फाइनेंसेस रिगार्डिंग, क्योंकि आपके एनर्जी में वही कार्ड आए थे, पेशेंस और फाइनेंशियल कंस्टेंट्स। तो आप अभी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, फाइनेंसेस आपके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप मुझे लगता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन आपने जो है यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जो भी होगा अच्छा होगा। जिस चीज़ के लिए ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी ज़िंदगी में है, वो चीज़ जो है यूनिवर्स टाइम पे सॉल्व करेगी, ये मुझे यहाँ पे आप बिलीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने पूरी तरह से यूनिवर्स पे अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना कोई ना कोई तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे वगैरह काम करने वाले लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूबर ब्लॉगर वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर मतलब सोशल मीडिया आपके मतलब फाइनेंसेस रिगार्डिंग आप कुछ सोशल मीडिया पे काम करते हो, आपका ऑनलाइन बिजनेस वगैरह हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपको वहाँ पे सक्सेस मिले, आपकी ग्रोथ हो, आपका नेम फेम आपको मिले, तो ये चीज़ें आपकी होने वाली है जेमिनाई। यहाँ पे मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत पावरफुली आप मैनिफेस्ट करोगे आप। और आपके पास में वो मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड यहाँ पे है, तो आप और यहाँ पे मैजिशियन आया हुआ है, तो आपके पास में आप बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो। आप में वो क्वालिटी है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो पा लेते हो। आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैंने जैसा बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की पावर को आप पहचानते हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पास पैसा आए। मार्च के थर्ड वीक में जेमिनाई वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि मार्च के थर्ड वीक में आपको पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्मॉल अमाउंट नहीं, लॉट ऑफ अमाउंट, बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। मुझे लगता है कि ये पैसा कहीं से भी आए, फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से आए, या फिर आपकी कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आए, लेकिन आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे के जो रास्ते बंद हो गए थे वो खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मार्च के थर्ड वीक में। यहाँ पे जो है
मार्च के 4th वीक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो एक अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपको गाइड करेगा, आपको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब आपको हर चीज़ में गाइडेंस मिलेगा। उसके पास से भी आपको न्यूज़ मिलेगी कहीं ना कहीं से। तो ये इंसान भी आपको फाइनेंसेस के लिए हेल्प करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किस चीज़ में है वो नहीं मालूम, लेकिन अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति कोई ना कोई है, वो आपको हेल्प करेगा फाइनेंसेस में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लव लाइफ के लिए की मैं अगर बात करूं तो लव लाइफ में अभी आपकी हैंग सिचुएशन है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, आपकी लव लाइफ में कोई तरक्की नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आए जो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान हो, आपको बराबरी का दर्जा देने वाला इंसान हो। आपने अभी तक जो भी भुगता है वहाँ से आपको जो है राहत मिले। आपको आने वाला जो इंसान आप चाहते हो कैरिंग कनेक्शन, वो दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे जो है ये आपकी जो मतलब आप बिलीव तो करते हो यूनिवर्स पे, लेकिन आप थोड़ा सा आपका बिलीव सिस्टम हिल भी जाता है कभी कभी। आप मुझे लगता है कि मैं बिलीव कर रही हूँ, मैंने सरेंडर तो किया है, लेकिन ये चीज़ें होगी या नहीं होगी ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐसे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन जेमिनाई, ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है, और जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि मार्च के 2nd वीक में आपकी ज़िंदगी में एंजल के द्वारा एक पार्टनर भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आया है। लेकिन उसके साथ में शादी होने में आपको 6 महीने का टाइम लगेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये साल में आपकी शादी होगी, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है यानी 6 महीने का लेट, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 महीने में आपकी शादी ज़रूर होगी, या फिर जून का महीना आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में इमोशनल फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक नया सूरज उगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आपने पीछे भुगता है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, वहाँ से आप पॉजिटिव एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हीलर मौजूद है, आप लोग हीलर हो। मैंने जैसा बोला मैजिशियन कार्ड से ये जो आर्किटेक्चर मेटाट्रॉन का कार्ड आया था, सन का कार्ड आया था, उसी से मैंने बोला था कि आप लोग यहाँ पे हीलर हो। डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं से ऑक्कल साइंस से रिलेटेड कुछ काम करते हो, हीलिंग करते हो, फेंगशुई जानते हो, या फिर यहाँ पे रेकी हीलर वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान, आपका लाइफ पार्टनर, आपका डेस्टाइन पार्टनर ज़रूर मिलेगा, जो आपका सोलमेट होगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे एनर्जी में सन का कार्ड आना, वहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आना, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मतलब जस्टिस भी है। आपका ही स्प्रेड है, तो उसमें किसी भी इसमें आने दो, करियर में आने दो, फाइनेंसेस में आने दो, या फिर आपके लव लाइफ के लिए आने दो, लेकिन मौजूद है। जस्टिस भी मौजूद है, 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है, टेम्परेंस भी मौजूद है, हैंगमैन भी मौजूद है, और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड भी मौजूद है। लास्ट में जब डेथ का कार्ड भी मौजूद है, तो 100% आपकी ज़िंदगी में आपकी सोलमेट की एंट्री होने वाली है। यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप वाले मौजूद हैं। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे मौजूद है, कोई ना कोई तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में होने वाला है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके मार्च के महीने में, मार्च के लास्ट वीक में मुझे लगता है कि आप टोटली ख़त्म करोगे जो कुछ भी है वो। और आप, मुझे लगता है कि आपने जो मतलब जो रिलेशनशिप को खोया, उसकी वजह से आपने टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ आपने रात भर आप सोए नहीं हो, आप रोते रहे हो, और वो चीज़ों में से आप वॉक अवे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेथ यानी रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ एक ही साथ में आता है। यानी ऐसा नहीं है ना कि रात है, अंधेरा है तो ज़िंदगी भर अंधेरा रहेगा, तो ये चीज़ नहीं है। अंधेरे के बाद में उजाला तो आता है। तो आप जो है अंधेरे को पीठ दिखा के, ये यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अंधेरे को पीठ दिखा के उजाले की ओर जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी ज़िंदगी में एक
मेल फिगर या फिर फीमेल फिगर, जो भी हो, मेल फीमेल मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट, डेस्टिनी काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट एंटर कर रहा है। जो इंसान, मुझे लगता है कि वाटर साइन के होने की चांसेस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये इंसान बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, जो आपको समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपकी जो है हर तरह से हेल्प करेगा और आपको अनकंडीशनल लव करेगा, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन भी आपकी एनर्जी में आया है। जैसा चाहते हो आप कनेक्शन, वैसा ही इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये इंसान कौन है, आप इस इंसान को जानते हो और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रही है। लेकिन आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो कि आप कहाँ पे, वो कहाँ पे, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, वो आपको अपनाएगा या नहीं अपनाएंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है मुझे अपनाएगा या नहीं, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो इंसान अपनाएगा, ज़रूर अपनाएगा। आप ऐसा सोचते होंगे कि आप उनके बराबर के नहीं हो, लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप उनके बराबर के हो। वो इंसान को तय करने दो कि ये आप उनके बराबर के हो या नहीं हो, आप उनके लायक हो या नहीं हो। यूनिवर्स ने जो कुछ भी लिखा है ना आपकी ज़िंदगी में होकर रहेगा। ये देखिए फूल का कार्ड आया हुआ है, सन की एनर्जी है, मून है, सन है, तो ये 100% यहाँ पे हायर लेवल सोलमेट कनेक्शंस मौजूद है। मार्च अप्रैल का महीना, ये मार्च मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने रीडिंग मार्च की है। मार्च के महीने में फूल का कार्ड आया हुआ है, तो मार्च की एनर्जी यहाँ पे है। मार्च महीने में कहीं ना कहीं पे तो आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। लॉयल एक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा। सिर्फ लॉयल नहीं रहेगा, इमोशनल रहेगा। इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। ये मतलब मार्च के महीने में ये इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र आएगा। ये इंसान जो है बहुत ही एडवेंचरस इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही नेक दिल एडवेंचरस इंसान, सक्सेसफुल इंसान, जहाँ पे भी है सक्सेसफुल है। रिस्क टेकर इंसान, जहाँ पे भी ये काम करे या जॉब करे, ये वहाँ पे रिस्क उठा के काम करने वाला ये इंसान है। रिस्क से डरने वाला इंसान ये नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको कैच करने की कैपेसिटी इसमें है, ये पावर उसमें है। ये इंसान जो है हाईली एजुकेटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्या बताऊँ मैं, ये इंसान को आप जानते हो, 100% जानते हो। सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट 100% आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। हर इंसान का सोलमेट नहीं होता, लेकिन अगर आप कार्मिक में भी होगे तो कार्मिक सभी बुरे नहीं होते हैं, कार्मिक सोलमेट भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कार्मिक भी होंगे तो हमको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, तो कार्मिक भी होगा तो भी ये इंसान बहुत, मतलब ये बहुत नेकदिल इंसान होगा। ये इंसान बुरा नहीं है, बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत ही आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान है। आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान को आप पहचानते हो, ये आपका कोई मतलब आप अगर बिलीव करते हो पास्ट लाइफ पे, तो ये पास्ट लाइफ से आपके कनेक्शन में है। ये पास्ट लाइफ से आपकी इसके साथ में रिश्ता है, आपका इसके साथ में जन्म का रिश्ता है। हर टाइम, हर जन्म में आप एक होने का, एक दूसरे को वादा करके इस जन्म में जन्म लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला होगा। ये इंसान फेमस मतलब फेमस भी होगा और इसके एंसेस्टर्स वगैरह भी फेमस होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि अपने कम्युनिटी में कोई पोजीशन इसकी होगी, ऐसा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा, नेम फेम इसके पास होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान होगा। ये आपको फ्लावर्स गिफ्ट करेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसका जो लव लैंग्वेज है ना, आपको गिफ्ट देना होगा। फ्लावर्स दे या कोई भी गिफ्ट दे, लेकिन वो गिफ्ट तो ज़रूर देगा आपको। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे मदर और चाइल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ये ना इंसान आपको मदरली ट्रीट करेगा, या जितना आप उसको प्यार करोगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान आपके नेबरहुड में रहने वाला इंसान हो सकता है, जो इतने सालों बाद आपके कांटेक्ट में आएगा, या फिर आपके कलीग भी हो सकता है आपका,
या फिर ये आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, इस तरह से भी ये इंसान आपका हो सकता है। कहीं ना कहीं पे तो ये आपसे मतलब कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पे तो आप इसको जानते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक और वाइब्स आ रही कि आपकी अगर कोई माँ है या नानी है तो इनके थ्रू से ये रिश्ता भी मतलब ये आएगा, ये इनका रिलेटिव होगा, या वो आप इनको पहचान लोगे, ऐसा कुछ सिनारियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जेमिनी राशि वालों के लिए ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हैं तो, या फिर पेड सर्विसेज मुझसे चाहते हो चक्रा बैलेंसिंग की, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।